अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू यमी किचन सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा नो बेक चॉकलेट केक बनने जा रहा है। तो ये फ्राई पैन में इजीली बेक हो जाएगा, इसलिए ये बहुत ही आसानी से क्विकली बन जाने वाला केक है और आप ये केक 15 मिनट्स में बना के रेडी कर सकते हैं। और वो मेरी फ्रेंड्स जिनको ये शिकायत होती है कि हमारा चॉकलेट केक अच्छा नहीं बनता, तो ये केक तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बने। सबसे पहले हमने फ्राई पैन में बटर डालना है। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम बटर का इस्तेमाल किया है। अब जैसे ही बटर मेल्ट होगा हमने फ्राइंग पैन को चूल्हे से हटा देना है और बाकी का काम इसको चूल्हे से हटा के ही करेंगे। इस मेल्टेड बटर में 4 टेबलस्पून कोको पाउडर के डालेंगे। कोको पाउडर डालने के बाद आपने इसको हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से बटर में मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्स ना बने। यहाँ पर मेरे पास नॉन स्टिक हैंड विस्क नहीं है, जिसकी वजह से मैं स्टील का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप नॉन स्टिक विस्क ही यूज़ कीजिएगा ताकि आपका फ्राइंग पैन ख़राब ना हो। अब कोको पाउडर और बटर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुके हैं। यहाँ पर हम इसमें 8 टेबलस्पून चीनी के डालेंगे और साथ ही एक अंडा डाल देंगे और हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका प्यार है जो हमें सपोर्ट करता है और हमें मोटिवेट करता है। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर जैसे ही इसका स्मूथ सा मिक्सचर बन जाएगा हम इसमें मैदा ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम आधा कप मैदा ऐड करेंगे। मैदे को मिक्सचर में डालने से पहले हम सिफ्ट कर लेंगे और साथ ही हम इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा का डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को छान लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ कि मेरे फ्राइंग पैन का साइज़ 10 इंच है। अब मैदा डालने के बाद साथ ही हम इसमें 1/3 कप दूध का ऐड कर देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हैंड विस्क की मदद से अगेन अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये सारा मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ सा रेडी हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिक्सचर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी है। आपने भी थोड़ा सा थिकनेस को पतला ही रखना है। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो आप 1 या 2 टेबलस्पून मज़ीद दूध के ऐड कर दें। यहाँ पर पैन को थोड़ा सा टैप करें ताकि इवनली स्मूथली ये मिक्सचर स्प्रेड हो जाए। पैन को हम वापस चूल्हे पे रख देंगे, लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं रखेंगे बल्कि इसकी बेस पे एक पैन रख देंगे ताकि हमारा केक नीचे से जल ना पाए। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। केक के कुक होने के दौरान आपने फ्लेम को लो रखना है। अब केक के बेक होने के दौरान हम फ्लेवर मिल्क प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप फ्लेवर मिल्क की बजाय प्लेन मिल्क भी यूज कर सकते हैं। इस मिल्क को हम केक के ऊपर डालेंगे तो इसके लिए हमने आधा कप दूध का लेना है और 2 टेबलस्पून कोई भी चॉकलेट सॉस आप ले लें या कोई भी आप चॉकलेट डाल के दूध में उसको मिक्स कर लें। आप इसकी जगह चॉकलेट पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके आप चॉकलेट मिल्क प्रिपेयर कर लें। अब ये चॉकलेट मिल्क हमारा रेडी है तो हम चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम चॉकलेट ली है। कोई भी रेगुलर चॉकलेट ले लें और 2 टेबलस्पून इसमें बटर के डालें। अब इसमें 2 टेबलस्पून दूध के डाल के आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। ख्याल रहे कि चॉकलेट को आपने लो फ्लेम पर ही मेल्ट करना है ताकि चॉकलेट हमारी जल ना जाए। अब स्पैचुला की मदद से या विस्क की मदद से इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लें। अब ये हमारी ज़बरदस्त सी चॉकलेट गनाश रेडी है। तो अब हम अपने केक को देखते हैं। जब 15 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोल के देखा, यहाँ पर देखने में तो हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो इसको टूथपिक की मदद से चेक कर लेते हैं। जब टूथपिक की मदद से हमने इसको चेक किया है तो इसकी टूथपिक बिल्कुल साफ निकली है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब इसको आप स्पैचुला की मदद से चारों साइड से अलग कर लें। अब यहाँ पर जो स्टेप मैं करूँगी वो आपने बिल्कुल नहीं करना। ये मैंने इसलिए किया था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि केक नीचे से भी परफेक्टली कुक है, पर इस चक्कर में मेरा केक थोड़ा सा टूट गया था, इसमें क्रैक आ गया था। अब मैंने वापस इसको पैन में डाल दिया है। आपने केक को पैन में ही ठंडा करना है ताकि आपका केक बिल्कुल भी क्रैक्स उसमें ना आए। यहाँ पर हमारा केक रूम टेम्परेचर पर आ चुका है तो हम टूथपिक की मदद से इसमें छोटे छोटे होल्स कर लेंगे और जो मिल्क हमने प्रिपेयर किया है वो इसके ऊपर डालेंगे। हमने मिल्क को अच्छी सी क्वांटिटी में इसके ऊपर डाल लेना है ताकि ये केक पूरी तरह से दूध में सोख हो जाए।
5 से 7 मिनट के बाद दूध केक में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हम इसके ऊपर चॉकलेट गनाश लगा लेंगे। यहाँ पर मैं स्पैचुला की मदद से इसमें इवनली चॉकलेट गनाश लगा लूंगी। अगर आपके पास स्पैचुला ना हो तो आप वुडन या फिर प्लास्टिक का स्पैचुला की मदद से ही लगा लीजिएगा। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल स्प्रेड कर लें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें। तो देखिए ये कितना ज़बरदस्त सा हमारा केक बनके तैयार हुआ है। आपने इसको सर्व करने से पहले 1 घंटा के लिए फ्रिज में अच्छी तरह से चिल कर लेना है ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर जो चॉकलेट गनाश लगाया है वह सेट हो जाए। यहाँ पर केक ठंडा हो चुका है तो हम इसको काट के सर्व करते हैं। तो देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। यहाँ पर मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ तो आप देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ना सिर्फ ये देखने में खूबसूरत है बल्कि खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार और सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। चॉकलेट गनाश जो हमने इसके ऊपर लगाई है वो और भी ज़्यादा मज़े की लग रही है। इस तरह आपको चॉकलेट गनाश की रेसिपी भी मिल गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो आपको पता है आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलना। अगली रेसिपी के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।